जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है। आज फिर तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा हूं। मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। बाबा, दानियाल पहले से ही शादीशुदा है। वो जो लड़की थी ना हमारे घर में, वफा, वो बीवी है उसकी। ये क्या कह रही है बेटा? दानियाल वफा से? जी बाबा, वफा के बाप का कर्ज दानियाल ने वफा से वसूल किया उससे शादी की। लेकिन उसने मेरे साथ जो कमिटमेंट की थी उसका क्या हुआ? उस कमिटमेंट के मुताबिक उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन दानियाल ने तो वफा से शादी कर ली। हाँ, क्योंकि आपने शायद उससे कोई ऐसा वादा ही नहीं लिया कि वो किसी और से शादी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे क्या मजबूरी थी कि दानियाल ने ऐसा किया? पता नहीं बाबा, लेकिन दानियाल ने जो कुछ भी किया है, मुझे कम से कम ऐसे दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया कि मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं। देखो बेटा, जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। कोई भी फैसला जज्बात में आकर मत करना। बाबा, अगर मेरा फैसला सिर्फ मेरी जात तक होता ना तो मैं शायद सोचती, लेकिन अब मेरे फैसले के साथ वफा की जिंदगी भी जुड़ चुकी है। दानियाल से हमारा ताल्लुक भी जज्बाती रहा। मैंने उसे बेटी की तरह समझा। उसने क्या किया हमारे साथ? आपको ऐसा नहीं लगता जैसे आपकी बेटी की नसीब में खुशियां हुई ना? माम ने मुझे बताया कि वो और उमैर वजाहत साहब से मिलने गए थे। वहीं पर उन्हें मालूम हुआ कि तुम उमैर के बॉस के घर रहकर जा चुकी हो। मैं नहीं जानती थी कि उमैर वजाहत साहब के पास काम कर रहा है। वजाहत साहब की एक बेटी भी है ना? एक बेटी है, सायरा, और अब वो दानियाल की बीवी है। दानियाल की बीवी? अभी कुछ रोज पहले जिस शादी में उमैर और माहम ने शिरकत की थी वो दानियाल और सायरा की ही थी। तुम्हें फिर भी कुछ मालूम नहीं हो सका? मुझे कैसे मालूम पड़ता? मैं तो एक कमरे में कैद होकर अपने नसीब की सजा काट रही थी। मैंने कुछ अर्सा पहले दानियाल के साथ एक लड़की को देखा था। वो सायरा ही होगी फिर। दानियाल आज जो बिजनेस टाइकून है वो वजाहत साहब और सायरा की दौलत की वजह से है। यानी इसका अपना कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात है, वो बहुत ही मेहनती और दयानतदार है। उसने मुझ पर जो भी एहसानात किए उसमें कंपनी का एक भी पैसा शामिल नहीं था। झूठ बोलता है, तुम्हें अब समझ लेना चाहिए। उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, क्या ये बददियानती नहीं है? जो भी है, मुझे अभी भी दानियाल पे एतबार है। तुमने बहुत देर की है वफा उसे समझने में। वो अपनी ख्वाहिशों में जीने वाला शख्स है। उसे किसी की जिंदगी से कोई गर्ज नहीं है। वो जैसा भी है, अब वो मेरा मसला नहीं है। मैंने उसके साथ ना रहने का फैसला कर लिया। मुझे अब सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। तो क्या करोगी फिर? मैं दानियाल से तलाक का मुतालबा करूंगी।
दानियाल, ये सिला दिया तुमने वफाओं का और एहसान का। आप यकीन कीजिए, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। खोट नहीं था? शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए। जो शख्स अपने मोहसिन को धोखा दे सकता है, उसे किस सच्चाई की तवक्को की जा सकती है? मैं सायरा को बता चुका हूं कि वफा इत्तफाकिया मेरी जिंदगी में आई थी। पता है मुझे, वो तुम्हारी चौखट पर अपने मां बाप की इज्जत की भीख मांगने आई थी और तुमने उसके दामन में मजीद दुख डाल दिए। अगर आप मेरी बात समझ सकें तो वफा से शादी आपकी और सायरा की खातिर ही मैंने खुफिया रखी। मुझे अपने फैसले पर पछतावा था, मगर मैं वफा को दरबदर नहीं करना चाहता था। दरबदर तो वो हो गई। बाप मर गया, मां मर गई, बहन बिछड़ गई और शौहर ने घर से निकाल दिया उससे उसका बच्चा छीन कर। वाह दानियाल वाह, क्या समझा था मैं तुम्हें? कौन सा ऐसा सुख था जो मैंने तुम्हें एक बेटे की तरह नहीं दिया? सर, मैंने हमेशा माना आपने मुझ पर बेपनाह एहसानात किए हैं। दानियाल साहब, एहसान मानने से कुछ नहीं होता, एहसान निभाया जाता है, चाहे उसके लिए अपनी ख्वाहिशों को क्यों न कुचलना पड़े। लेकिन तुमने अपनी ख्वाहिशों के लिए दूसरों को कुचल दिया। सर, मैं सायरा के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं, उन्हें मोहब्बत देना चाहता हूं। मेरी बेटी तुम्हारी मोहब्बत की मोहताज नहीं है। उसने तुम्हें चाहा, धोखा खाया। अब आगे क्या फैसला करना है तो वही समझ सकती है। सर, प्लीज आप सायरा को समझाएं। मैं उनकी मोहब्बत और सच्चाई की कदर करता हूं। ये कदर की है तुमने, यहां सायरा को अंधेरे में रखा और वहां वफा को। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे साहब, सायरा मुझसे मोहब्बत करती है और मैं उस मोहब्बत को कबूल करता हूं, लेकिन मैं वफा से मोहब्बत करता हूं। बहुत खूब मिस्टर दानियाल, क्या जबरदस्त फलसफा है तुम्हारा। सायरा तुमसे प्यार करती है और तुम वफा से प्यार करते हो, और एहसान ये कि दोनों के साथ रहना भी चाहते हो। दानियाल, दानियाल, मेरा बच्चा कहाँ है? मैं अपना बच्चा लेने के लिए आई हूँ। तुम हाशिर के साथ यहाँ क्यों आई हो? मत भूलो कि तुम मेरी बीवी हो। मैं जल्दी इस नाम नेहाद रिश्ते से भी छुटकारा हासिल कर लूंगी। आप मुझे बताएं, मेरा बच्चा कहाँ है? किसके पास है? मुझे नहीं मालूम, और ना मैं ये जानता हूँ कि जैतून अब कहाँ है। मैं जानती हूँ दानियाल, आपको पता है मेरा बच्चा किसके पास है। जैतून ने तुम्हारा बच्चा तुम्हारे बाप के पुराने मुलाजिम इर्तिजा को दिया था, बल्कि 1 लाख में बेचा था। क्या? इंतजाम के लिए मेरा बच्चा 1 लाख में खरीदा था? नहीं, ये नामुमकिन है। ऐसे ही किया उन्होंने। तो तुम्हारे बाप के टुकड़ों पर पलने वाला, उसने जैतून के जरिए मुझे ब्लैकमेल करना चाहा और मुझे प्रेशराइज करके ये सब कुछ करवाया मुझसे। ये कैसे हो सकता है? वो तो मुझे अपनी बेटी की तरह समझते हैं। तो जाओ, जाकर इर्तिजा से पूछो कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। जाओ। वफा बेटी, कैसे आना हुआ? मुझे दानियाल ने बताया कि मेरे बच्चे को आपने जैतून से 1 लाख में खरीदा है। क्या? तुम्हारे बच्चे को मैं खरीदूंगा? मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की? इर्तिजा साहब, ये बताइए वफा का बच्चा किसके पास है, कहाँ है? अरे भाई, ये बात आप लोगों को दानियाल से पूछनी चाहिए थी। भाई वो कहते हैं कि बच्चा आपके पास है,
जैतून ने आपको दिया था लाकर। झूठ बोला है दानियाल ने आप लोगों से। देखिए इर्तिज़ा अंकल, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, प्लीज। उठो वफा, ये मसला ऐसे हल नहीं होगा। हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अब ये मसला पुलिस ही हल करेगी। देखो वफा बेटी, ये केस अगर तुम पुलिस में लेकर जाओगी तो ये बात तुम्हारे और दानियाल के ताल्लुक तक आएगी। मैं इन खौफ की जंजीरों को तोड़ कर आई हूँ। मैं अब एक माँ हूँ बस। सुनो बेटा, मैं तुम्हारी बेटी को गाड़ी में लेके जा रहा था कि अचानक गन पॉइंट में मेरी गाड़ी छिन गई। वो गाड़ी तो मिल गई लेकिन तुम्हारा बच्चा नहीं मिला बेटा। क्या? तो मेरा बच्चा कहाँ है? किसी को नहीं मालूम? एसपी साहब, हमें मालूम हुआ है कि कुछ दिन पहले एक शख्स एक नौमौलूद बच्चे को यहाँ थाने लेकर आया था। देखिए, बात यह है कि कुछ दिन पहले एक गाड़ी स्नैच हुई थी। जब हमने उसके गिर्द अपना घेरा तंग किया तो डाकू एक मुकाम पर गाड़ी छोड़कर भाग गए। उसमें एक मासूम बच्चा भी था। गाड़ी के मालिक से जब पूछा ये बच्चा उसका है तो उसने इनकार कर दिया कि बच्चा उसका नहीं है। शायद डाकू उसे कहीं से अगवा करके लाए थे। टीवी रिपोर्टर के आने की वजह से वो बहुत परेशान था। लेकिन अब वो बच्चा कहाँ है, किसके पास है? देखिए, अगर वो बच्चा बड़ा होता तो हम उसे यतीम खाने में दाखिल करा देते, लेकिन वो तो मासूम फूल जैसा बच्चा था। एक मिनट, देखो आमिर को अंदर भेजो जल्दी। सर, देखो आमिर, जो बच्चा तुम्हारे घर में है उसे लेने उसकी माँ आ गई है। मेरी घरवाली को सर बेहद अफसोस होगा कि नन्ना मेहमान जाने वाला है। आपका घर कहाँ है? प्लीज मुझे वहां ले चले, मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। देखिए बीबी, अभी कुछ ज़ाब्ते की कार्रवाई है, उसके बाद ही बच्चे को ले जा सकती हैं आप। जी जी, आई थिंक एसपी साहब आप अपनी कार्रवाई मुकम्मल कीजिए। इतनी जिंदगी हौसले से गुजरी है, कुछ लम्हात और से हौसले से तो जी रही। मेरा बेचारा बच्चा मेरे बगैर कैसे तड़पता होगा। और देखो, अब जो होना था वो तो हो गया। इर्तिज़ा ने बात खुल जाने के डर से इनकार ही कर दिया कि बच्चा किसका है। घटिया इंसान, ये भी नहीं कह सकता था कि पुलिस स्टेशन चली जाओ। वफा, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी, सांस नहीं आ रही है। एक्सक्यूज मी वफा। हाँ, क्या बात है? इनकी तबीयत खराब हो रही है, आप प्लीज एसपी साहब को बता दीजिएगा। मैंने हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। नहीं, मुझे बच्चे के पास ले चलो। नहीं, हॉस्पिटल चलो, बच्चे को लेके वहां आ जाएंगे। चलो, और प्लीज आप प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है। ब्लड प्रेशर काफी हाई है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। कोई टेंशन है नहीं क्या? जी, कुछ परेशानी है। इनका ब्लड प्रेशर काफी खतरनाक हद तक बढ़ गया था, इन्हें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता था। ये तो आप सही वक्त पर लें। हाशिम भाई,
क्या हुआ वफा बाजी को? कहाँ है वो? वफा को भी अंदर ले गए हैं, काफी बेहतर है वो। लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया आशिर भाई? हौसला रखो माम, अल्लाह ताला सब बेहतर कर देगा। मैं ठीक कह रहा है माम, हौसला रखो। वैसे वफा के हवाले से अच्छी खबर ये है कि उसका बच्चा मिल गया। क्या? उनका बच्चा मिल गया है? मां बेटा, मैं आप लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूं। वो इस बच्चे को दानियाल को छुपाने के लिए मैंने इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन आज साथी तौर पे बेटा ये बच्चा मुझसे गुम हो गया। तो फिर आपने ये सब कुछ बताया क्यों नहीं? क्या आप जानते हैं वफा ने दिन रात किस तरह गुजारे हैं? रितज अंकल, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो बेटा, मैं छोटा सा बिजनेसमैन हूं। मीडिया पर ये रिपोर्ट चलती तो दानियल मुझे सामान्य इबरत बना देता, और इसीलिए मैंने पुलिस को बताने से इनकार कर दिया। प्लीज इर्तिजा साहब, आप यहाँ से चले जाइए। वफा आपको देखेगी तो उसे गुस्सा आ जाएगा, और फिलहाल हम नहीं चाहते कि उसे किसी भी किस्म की टेंशन दी जाए। प्लीज। सायरा मुझसे बेगानी सी हो गई है। सायरा अगर मेरी जिंदगी से निकल गई तो बाकी कुछ नहीं रहेगा मेरे पास। इर्तिजा की कॉल। हेलो। दानियाल साहब, आपका बच्चा मिल गया है। तुम्हें कैसे मिला? आप ये फिक्र ना करें कि मुझे कैसे पता चला। इस बात की फिक्र करें कि आपका मुश्किल टाइम शुरू होने वाला है। तुमसे एक बात पूछनी है मुझे। प्लीज दानियाल, आप कम से कम सच बोल लेना। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। खामोश रहा हूं, और खामोशी झूठ तो नहीं होती। तुमने वफा को तलाक दी है या नहीं? तलाक नहीं थी। अच्छा है, अच्छी प्लानिंग की है तुमने वैसे। सायरा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। सायरा, वफा को मैंने तलाक इसलिए नहीं दी कि उसका कोई ठिकाना नहीं था। हाँ, मगर अब उसके साथ उसके अपने हैं, वो बेठिकाना नहीं है। और फर्ज करो जब अगर तुम्हें उसे तलाक देनी पड़गी तो तुम क्या करोगे? तुम उसे तलाक दोगे या नहीं? जैसे आप कहेंगी मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन एक सच जरूर कहूंगा। शुक्र है दानियाल, कोई तो ऐसा सच है जो तुम भी बोलना चाहते हो। प्लीज बोलो, सुन रही हूँ। आपके कहने से मैं वफा को तलाक दे दूंगा, लेकिन मैं वफा से प्यार करता हूँ।
आशिफ भाई, तो जैसे वफा बाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी ना, आप उन्हें अपने साथ ले जाइएगा। मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती माम, और मोहब्बत छीनने का नाम नहीं बल्कि बख्शने का नाम है। वैसे आशिफ भाई माम ठीक कह रही है, वफा बाजी पर सिर्फ आपका ही हक है। वफा सिर्फ दानियाल की है। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई ये बात कहने की? वफा मेरी बीवी है, तो रास्ते में पड़ी हुई चीज नहीं है, जिसे मिल जाए वो उठा कर ले जाए। ओ, तो आप हैं मिस्टर दानियाल, मेरी बहन को इस हाल तक पहुंचाने वाले। मैंने तुम्हारी बहन को सहारा दिया था जब वो बेसहारा हो गई थी। दूसरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा था उसे। किसी दूसरे के रहमो करम पर नहीं छोड़ा तो क्या हुआ? अपने रहमो करम पर तो रखा ना उन्हें। महा, तुम खामोश रहो। आशिफ भैया वफा बाजी कर रहे हैं। वफा, ये सही है कि जिंदगी में किस्मत ने बहुत तोड़ फोड़ की है। ये भी सही है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी वफा को निभा नहीं पाया। मगर ये बात ठीक नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत का लफ्ज आपकी जबान से अच्छा नहीं लगता। शायद मैं तुम्हें अभी यकीन ना दिला सकूं, मगर आगे चल के तुम्हें यकीन हो जाएगा। आगे चलकर? कहाँ आगे चलकर? आगे का कोई रास्ता नहीं है जिस पे हम साथ चल सकें दानिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। आपके दो अल्फाज कहने से मेरी रूह पर जो जख्म लगे हैं, क्या वो मिट जाएंगे? आपने कदम कदम पर मेरे एहसास की किरचियां की हैं। मुझे अपने रवैये के कांटों पे खींचा है आप। मैं तुम्हें बताना चाहता था, बताना चाह रहा हूं कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ है? आपको इस बात का गर्ज नहीं कि आपकी वजह से किसी और के साथ क्या हुआ? मुझे एहसास है वफा, शिद्दत से एहसास है। तुम मुझे वजाहत करने का मौका तो दो। आपकी कोई वजाहत नहीं सुनी। जो आपने जिंदगी सायरा के साथ शुरू की है, जाएं और उसे निभाएं। सायरा मेरी जिंदगी का वो वाकया है जो मेरी वजह से नहीं हुआ। सायरा हादसाती तौर पर मेरी जिंदगी में आई है। बस कर दे दानियाल ये बातें। किसी की मोहब्बत का तो पास रख लें। उसने क्या क्या नहीं किया आपके लिए। अपने दिल में कितने अरमान जगाए हैं आपके लिए, और आपको ये हादसा लग रहा है। अभी तुम ठीक नहीं हो। जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें समझा सकूंगा। मुझे कुछ भी नहीं समझना। चले जाएं आप यहाँ से। मैं आपके साथ नहीं जी सकती। जीना तो पड़ेगा वफा। तुम मेरे साथ ही जियोगी, सिर्फ मेरे साथ। मुझे इनको दूसरे रूम में शिफ्ट करना है। आप प्लीज बाहर इंतजार करें।
वफा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो मेरी है, मेरी रहेगी। मिस्टर दानियाल, अगर वफा आपके साथ रहना ही ना चाहे तो क्या करेंगे आप? तुम वफा को मेरे खिलाफ करने में कामयाब नहीं हो सकते। बहुत घमंड है अपनी नाम नेहाद मोहब्बत पर। शायद तुम भूल रहे हो कि वफा मेरी जिंदगी है। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दाखिल होने वाले? पास आ जाओ वरना कोर्ट में खींचूंगा। मेरा बच्चा और मेरी बीवी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कैसी हो तुम? आप बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मेरा बच्चा कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है। क्या आप दानियल के साथ जाएंगी? नहीं, कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। अगर वो कोर्ट के जरिए बच्चे को ले गया तो? तुम फिक्र मत करो, अब मैं डरने वाली नहीं। जो होगा देखा जाएगा। रुक जाओ दानियाल, मुझे तुमसे बात करनी है। सर मैं एक बार सायरा से मिल लूं फिर आपसे बात करता हूं। नहीं, पहले तुम्हें मुझसे बात करनी है। सर काइंडली मुझे सायरा से बात करने लीजिए। अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि तुम्हें पहले किससे बात करनी चाहिए। क्या कहकर गया दानियाल तुमसे? अपना हक जताने के लिए आए थे। वो दो रास्तों पर एक साथ चलना चाहते हैं जो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो क्या चाहता है ये गैर अहम है। तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती, बस मुझे मेरे बच्चे के पास ले जाओ। तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, हौसला रखो वफा। आशिर, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझे और मेरे घर को संभाला है। तो और क्या करता, सब तुम्हारी मानते थी, मुझे तो संभाल कर रखनी थी ना। दिल नहीं घबराया मेरे फैसलों से? खुद भी इम्तिहानात से गुजरती रही और तुम्हें भी इम्तिहानात से गुजारती रही। क्यों शर्मिंदा कर रही हो? मैंने सिर्फ एक दोस्त का फर्ज पूरा किया है। मैं अभी भी बहुत बेबस हूं। उसने मुझे आजाद नहीं किया और ना ही करेगा। जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि अब सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का मामला नहीं है बल्कि तुम्हारे बच्चे की पूरी जिंदगी का मसला है। देखो दानियाल, मैं एक ऐसी बेटी का बाप हूं जिसके पास
दौलत तो बेइंतहा है, लेकिन उसका दामन खुशियों से खाली है। जी मैं ये सब जानता हूं, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? बताना इसलिए चाह रहा हूं कि तुम शायद इस कहानी को भूल गए हो कि जिस शौहर के साथ उसने मेरी ख्वाहिश के मुताबिक शादी की, उसकी आंखों के सामने समंदर में डूब गया। वो किनारे पे खड़ी बचाओ बचाओ चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई मदद को नहीं पहुंच पाया और समंदर की बेरहम लहरें उसके शौहर को निगल गईं। जी सायरा मुझे ये सब बता चुकी हैं। फिर एक कार हादसे में वो शदीद जख्मी हो गई। डॉक्टर ने बताया कि हादसे की वजह से वो जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकेगी। इस सदमे ने सायरा को तोड़ दिया था। फिर अचानक उसकी जिंदगी में तुम आ गए। जी जानता हूं मैं। तुम वो शख्स हो दानियाल जिसे मेरी बेटी ने बड़ी उम्मीद से चाहा और वो दोबारा जी उठी थी। जी मैं ये भी जानता हूं। सब कुछ जानते हुए भी मेरी मासूम बेटी को दुखों की खाई में धकेल दिया। मेरा यकीन करें, मैंने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन सायरा की मोहब्बत की वजह से मैं उन्हें हकीकत नहीं बता सका। हकीकत क्या थी वो तो मुझे मालूम हो ही गई। जब तुम वफा से रिश्ता जोड़ रहे थे, उस सायरा तुम्हें याद नहीं आई कि तुमने उसके साथ एक अहद किया हुआ है और एक वादा मुझसे भी किया था कि मेरी बेटी को बांझ होने के बावजूद सच्चाई से अपना लोगे। मैंने सोचा था कि मैं आपको और सायरा को सब कुछ सच सच बता दूंगा, लेकिन आपके एहसानात ने मुझे कुछ भी कहने से रोक दिया। मगर मैं कुछ और सोचने पे मजबूर हो रहा हूं। तुमने सायरा को सच यूं नहीं बताया कि बेइंतहा दौलत तुम्हारे हाथ से जा रही थी। तुमने वफा से भी ताल्लुक नहीं तोड़ा, उस सायरा को अपनी मोहब्बत के गुमान में मुब्तला रखा ताकि बैक वक्त तुम दो रास्तों पे चल सको। नहीं सर, यहां आप सही नहीं कह रहे। आपने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया, अपनी खुशी से किया। मैंने हमेशा आपके पैसे की हिफाजत की, सिर्फ वही खर्च किया जो मैंने खुद कमाया। मैंने आपके पैसों के इस्तेमाल में कभी बददियानती नहीं की। जो बात आज मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी यह बात तुमसे करूंगा। हो सके तो ना ही कीजिए ये बात। मैं सारा को समझा लूंगा, वो मेरी बात समझ भी लेंगी। दानियाल, जब कोई शख्स तुम पर एतबार करता है तो उसका यह मतलब होता है कि उससे तुमसे कभी धोखे की तवक्को नहीं होती। आप मेरा यकीन करें, मैंने सारा को कोई धोखा नहीं दिया। जो कुछ भी हुआ मजबूरी में हुआ। मैं सारा के साथ जीना चाहता हूं। और वफा, वो कहां खड़ी है तुम्हारी इस कहानी में? मैं दोनों को निभा सकता हूं, पूरी सच्चाई के साथ। सच्चाई की बात तो अब तुम पे सच नहीं रही। तुमने मेरी अकलौती और मासूम बेटी के जज्बात से खेला है, बस मेरी दौलत के लालच में। नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप। बेटा समझा था मैं तुम्हें। मैंने अपनी मर्जी, अपनी खुशी से अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था। तुमने इसे मेरी कमजोरी और मेरी बेटी का ऐब समझा और उसकी मजबूरी का फायदा उठाया कि वो कभी मां नहीं बन सकती। मैं कसम खा के कहता हूं, मैंने कभी आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं। देखो दानियाल, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है।
जिसके बाद शायद सारा तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने पर राजी हो जाए। और वो रास्ता ये है कि तुम्हें वफा को तलाक देनी होगी। जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है।